हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज हिंदी साहित्य का भक्ति काल मैं पढ़ा रही हूँ। आज इसे आपको समझना बहुत अच्छा है। भक्ति काल जो साहित्य है वो भक्त के जो प्रवृत्ति का है, जैसे सारे कवियों को मिलकर बना हुआ है, उसे हम भक्ति काल कहते हैं। ठीक है। भक्ति काल का उदय प्राधान भाव जो होता है वो अलग ही होता है। ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति का उनमें क्रियर्सन के शब्दों में बिजली की चमक के समान अचानक हो गया। जैसे मान लीजिए, ये जो क्रियर्सन थे, उनका जो भक्ति था वो बिजली के समान चमक उठा, अचानक बिजली के समान चमक उठा। उसके बाद भक्ति काल आंदोलन के पीछे, उदय के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्वान जो थे, पहले सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतियों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भक्ति में उपलब्ध थे। भक्तों शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता स्क्रिप्चर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति काल का शब्द होता था वो सर्वप्रथम श्वेता स्क्रिप्चर उपनिषद में मिलता था। ठीक है। यहाँ देखिए, मध्यकाल, ये मध्यकाल जो है बीच में को बोला जाता है। से मान लीजिए पहला हो गया ये हो गया उत्तर मध्य, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ये है उत्तर मध्यकाल, ये है पूर्व मध्यकाल। ठीक है। ये भक्ति काल का रीतिकाल बोलते हैं। ठीक है। ये पहला है संख्या 1375 से लेकर 1700 तक। ठीक है। ये शुक्ल जी के अनुसार 1318 ईस्वी विट 1643 ईस्वी। दूसरा है विलियम्स के अनुसार भक्तों और शब्द, जो भक्ति शब्द होता है उपस्थित भज नाम से उपस्थित होता है। ठीक है। धातु से हुआ है, ये भज नामक धातु से प्रकट हुआ है। ठीक है। ये भज के द्वारा भजन स्मरण किया जाता है। ठीक है। भक्ति आंदोलन, यह भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के मध्य विद्वान अमित क्रियर्सन, बीनर, भंडारकर ऐसा आयत की देना है। ठीक है। यहाँ जो है क्रियर्सन द्वारा भंडारकर ऐसा आयत बनाया है जो चांद ताराचंद अरबी दिन, ठीक है, इनके माध्यम से किया गया है। यहाँ ताराचंद अरबी दिन। क्रियर्सन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भारतीय चिंताधारा स्वाभाविक विकास बौद्ध धर्म के रामविलास शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है। ये जो स्वामी रामविलास शर्मा जी थे वो एक लेखक थे। उन्हीं के द्वारा भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन में प्रकट किया गया था। ठीक है। ये भक्ति काल का संबंध संख्याएं यहाँ है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का समर्पण युग। क्रियर्सन डॉक्टर चंद्रा सुंदर दास। ये भक्ति काल का जो समर्पण क्रियर्सन द्वारा किया गया था। ये है दूसरा लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा है लोक जागरण काल, ये है रामविलास शर्मा जी के दिया हुआ। ठीक है। ये दो धाराएं में प्रवाहित निगूढ़ किया गया था। हजारी प्रसाद जी ने दोनों का मुख्य लक्षण भागवत विषय प्रति एवं अर्थ अन्यथा माना गया था। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दोनों मुख्य
लक्षण भगवत विषय में अन्यथा माना गया है। जैसे उनके न रहने के विषय में अन्यथा माना गया। इसे जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलावार संत भी थे। ठीक है, उसी समय ये आलावार नामक संत रहते थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्य द्वारा भी किया गया। जो वैष्णव धर्म के अलग अलग लोग रहते थे, उनके आचार्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, यह दक्षिण के सऊ के नया नार कहा जाता था। जो दक्षिण नामक गांव था, उसे सऊ के नया नार कहा जाता था। सऊ के नाम से नया नार नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनकी संख्या 63 थी। ये जो थे दक्षिण नामक गांव का जो सऊ नया नार लोग थे, उनकी संख्या 63 थी। ठीक है, रामानुजार भक्त के आदि आचार्य बने। ठीक है, वैष्णव धाम की स्थापना करने वाले रामानुजार मध्य आचार्य विष्णु स्वामी और निम्बका जी, जो वैष्णव धाम का स्थापना किया था, वो रामानुजार के माध्यम आचार्य विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये निम्बका जी भी मिलकर के एक साथ वैष्णव धाम का स्थापना किया था। ठीक है, इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को व्यापकता प्रदान किया। इसमें भी जो 3 कवि थे, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति के व्यापकता प्रदान करते हुए दक्षिण भारत में 11वां आलावार 63 नया नार महाराष्ट्र में बार किया गया था। ठीक है, इन तीनों कवियों के द्वारा ये 63 आलावारों का नया नाम महाराष्ट्र में बार किया गया था। ठीक है, उड़ीसा में 5 का शाखा उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। ठीक, ये उड़ीसा में 5 शाखाओं उत्तर भारत के बीच में रामानंद वल्लभाचार्य जी ने मिलकर अपना भक्ति आंदोलन के उदय में संबंध महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया था। ये सभी लोग मिलकर अपना महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये 10वां श्रीमद् भागवत उत्पन्न द्रविड़ शाह वृद्धि कारण कड़ा तक की। ठीक है, ये सभी श्रीमद् भागवत मिल कर के एक साथ द्रविड़ शाह वृद्धि कारण कड़ा तक किया था। ये सभी लोग मिलकर एक श्रीमद् भागवत को उत्पन्न किया और द्रविड़ शाह वृद्धि कारण कड़ा किया था। ठीक है, यहाँ पर पहला है वल्लभाचार्य कृष्ण नामक श्री स्रोत से हुआ था। ये इसमें भी एक कवि थे, वल्लभाचार्य कृष्ण नामक स्रोत से किया गया था। ठीक है, फिर ये दूसरा है कवि भक्ति द्रविड़ उपज लावे रामानंद। एक कबीर दास जो थे, वो भक्ति की उपज में रामानंद उनके शिष्य थे, उनको लाए थे। ठीक है, फिर उनको प्रकट किया। कबीर ने 7 दीप 9 खंड, कबीर दास जो थे 7 दीप 9 खंड ज्योति जलाए थे। फिर ग्रियर्सन बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराण धार्मिक मतों के अंधकार के रूप में कई बार दिखाई दी। इसे ग्रियर्सन जी जो थे बिजली के चमक के समान एक अचानक समस्त पुराण, जो वेद पुराण होता था, उसके अंधकार के रूप में एक नई दिशा दिखाई और फिर यहाँ चमक के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, यह 5वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के धर्म का सरस्वती आत्मक रूप के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो थे, वो भक्ति के धर्म के सरस्वती, जो सरस्वती माता हैं, आत्म रूप मतलब सरस्वती उनके आत्मा में जो बसती थी, उस आत्म रूप के समान अपने आत्मा में सुरक्षित रखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति को श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर
पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनते पढ़ते हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलाने के रूप में पूरा स्थान मिला। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहे थे और उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनते पढ़ते जनता के हृदय में क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है। जैसे कोई भी क्षेत्र जो रहता है एक दूसरे के पूरक होता है। ठीक है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहे थे, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनते पढ़ते हुए जनता के हृदय में फैलाने के लिए पूरा स्थान दिया और मिलकर एक साथ सभी लोग एक दूसरे के पूरक स्थान दिए। ठीक है। यहाँ ये 7वां है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देश में मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में पुरुषों से हताश जात के लिए भगवान की शरणागत गति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी जो थे देश के हिंदू मुस्लिम जो थे अलग अलग बटे हुए थे, उनको एक राज्य में हिंदू जनता और मुस्लिम जनता को एक हताशा जाति भगवान के शरणागत के जाने के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने देश के मुस्लिम राज्य को प्रतिष्ठित किया और जो हिंदू जनता के हृदय में पुरुषों के हताश जात के लिए भगवान की शरण में गति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं था। इसलिए हजारी प्रसाद जी लेकिन जो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही हो जाता जैसा आप चाहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, अगर जोर दे कर के कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए तेज़ी से अपने दिमाग लगाकर कहना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम अगर आया नहीं होता तो इस साहित्य 12 आना वैसा ही हो जाता जैसे आप चाहते हैं। ठीक है। इसलिए ये नवा है SPD समझे भारत इतिहास में अपने 10 का अलावा साहित्य है, इसी का नाम भक्ति है। ठीक है। एक एक नई दुनिया है। ठीक है। ये सगुण भक्ति और निगुण भक्ति में विषमता है। ठीक है। और पहला है सगुण भक्ति के में भगवान अवतार लेते हैं और बीच में भी विविध प्रकार की लीला करते हैं। ठीक है। निगुण में नहीं। दूसरा सगुण भक्ति में भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल है, जबकि निगुण भक्ति में अल्लाह आत्मा पर ही है। ठीक है। ये कहते हैं अगर सगुण भक्ति में भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल है तो निगुण भक्ति में अल्लाह आत्मा विश्वास भी होता है। ठीक है। से हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक ही भगवान है, लेकिन अलग अलग धर्म इसमें माना जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए सगुण भक्त ईश्वर के साकार रूप में विश्वास रखते हैं, जबकि निगुण भक्त ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास रखते हैं। जैसे हिंदू को किसी मूर्ति को रख करके अपना पूजा किया जाता है, उसी तरह मुस्लिम का निगुण भक्ति जो होता है जिसे निराकार कोई भगवान का न फोटो रखा जाता है और न कोई भी रूप रखा जाता है, उसे निगुण भक्ति का निराकार रूप दिया जाता है। ठीक है। यहाँ चौथा है सगुण भक्तों का संबंध प्रयास सम्मान योजना था, जबकि निगुण भक्त परायण निम्बका वर्ग से संबंधित थे। ठीक है। सगुण भक्तों का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि निगुण भक्तों के नहीं। ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम का जो होता है निगुण और सगुण भक्त, निगुण में निराकार होता है, सगुण में सब जगह माना जाता है। ठीक है। निराकार मतलब भगवान अंधकार में भी खोजो तो मिलते हैं और उजाले में भी मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर सगुण और निगुण भक्ति को ज्ञान शास्त्री प्राप्त किया जाता है, दोनों तरह से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग भाई और बहनों सभी लोग। ठीक है। यहाँ से ये समाप्त हुआ।